चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, फॉर मी डैट द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैंस कंप्लेंट बाय सो ग्लोरियस इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। अब देखो यहाँ पर जो राइटर है जिसने बताया कि उसने प्ले देखा डब्लिन में, और डब्लिन की जो पूरी कहानी थी उन्होंने हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा। अब उस पहले पैराग्राफ के जो डायलॉग थे कि एरोप्लेन 1000 प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और ये बहुत ज़्यादा रफ्तार है, तो इस बात को राइटर अपने समझ में लेता है और वो कहता है कि जो प्ले में ये लाइन जो इंचैंट की गई थी, बोली गई थी, इंचैंटिंग मीन्स बोलना, ठीक है, बोली गई थी, ये जो आदमी है जो ओल्ड कॉर्न मर्चेंट है, ठीक है, जिसको बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके पर सिचुएशन, यानी कि उसकी जो सिचुएशन हमने ऊपर पढ़ी कि उसका नेफ्यू जो है वो उस पर चीटिंग कर रहा है, उसको हार्ट की बीमारी है, उसकी पत्नी $10 खर्च करती है, ये सारे जो उसके साथ जो सिचुएशन थी, प्रॉब्लम्स थे, उसका और उसके द्वारा बोले गए डायलॉग्स का कोई रेलिवेंस उन्हें समझ में नहीं आता है। आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट illustration of the way of Iris get at subtle truth by most unlikely approaches। ठीक है, और ये जो कॉमिक अंदाज से उनका जो था वो मुझे स्ट्रक करता है कि एक परफेक्ट इलुस्ट्रेशन है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से आइरिस जो है एक विचित्र ट्रुथ का सामना कर रहा है बिल्कुल अनलाइकली अप्रोच के साथ। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट। क्या तुम्हें समझ में आया कि उस बूढ़े बेवकूफ़ ने क्या कहा? मतलब जो रेलेवेंस उन्होंने उस पैराग्राफ में समझाया, उस पैराग्राफ में क्या उन्होंने कहना चाह रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बूढ़ा को परेशानी थी, उसकी पत्नी जो थी वो $10 खर्च करी थी, भतीजा वो आपका बेईमान था, उसका हार्ट का दिक्कत था, और सडनली वो कहता है कि एरोप्लेन जो है वो तेज़ रफ्तार से चलेगी, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका रेलेवेंस क्या, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या कहना है? तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था जो कि दिखाता है कि चीज़ें उस बूढ़े के लिए किस तरह से बदल रही थी। ठीक है, पहले वो बीमार हो रहा है, उसके ऊपर उसका भतीजा उससे बेईमान होता जा रहा है, पत्नी उस पर खर्चीली होती जा रही है, वो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं उसे। ठीक है, और ऊपर से उसके फिर जब एरोप्लेन के बारे में बदलता है तो उसे चीज़ें और बदलती हुई दिखती है, जिसके कारण वो और परेशान हो जाता है और एंग्जाइटी में चला जाता है। और इसी पॉइंट को यहाँ पर दिखलाया गया है कि आइरिस किस तरह से अपने आप को परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आगे देखते हैं। नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइटर हैं, अभी तक हमने जो पढ़ी स्टोरी वो प्ले के बारे में, वो प्ले राइटर देखा था और राइटर ने उसका मेंशन किया था हमें। अब हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देख रहे हैं। कहा जा रहा है, राइटर जो है वो बोलता है कि मुझे रैपिड मूवमेंट से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, राइटर जो है वो चीज़ों को तेज़ी से बदलते हुए देखता है तो वो अडेप्ट कर लेता है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं एक कार में जो कि 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रही हो और मैं उसे चला रहा हूँ और वो कार मेरी नहीं हो तो मैं उसे क्या करूँगा, एंजॉय करूँगा। मतलब उनका कहने का सेंस ये है कि मैं गाड़ी खुद चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी नहीं हो, ठीक है, और मैं उसे आराम से चला रहा हूँ 90 माइल्स प्रति रफ्तार के अनुसार, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी और मैं इस रफ्तार के साथ खुश हूँ। आई अडोर द मशीन दैट हर्ड यू अबाउट एट द बटर सी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं मशीनों को देखे अडोर मतलब अडोरेबल, मतलब कि पसंदनीय, पसंद करने लायक। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मुझे मशीनें पसंद हैं क्योंकि ये आपको, ठीक है, वॉल्टर सी पे हर्ट करने को देते हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में आप रात को डिनर करें और न्यूयॉर्क में लंच
वो भी उसके अगले दिन, ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आप समझिएगा, लंदन आपके इंग्लैंड में है और आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है, दो अलग अलग कंटिनेंट, और दो अलग अलग कंटिनेंट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर सफ़र करने के लिए, ठीक है, आपको मात्र एक दिन का लगा है। एक दिन यानी कि आपको, ठीक है, 12 घंटे की सफ़र कर ले, क्योंकि अगर आप डिनर करते हो रात के 10 बजे तो, और न्यूयॉर्क करते हो आप लंच 2 बजे करते हो, तो आपको कुल मिला के आप मान के चलो कि 12 घंटे का सफ़र, 12 से 14 घंटे का सफ़र। तो अगर 12 से 14 घंटे का सफ़र आप करके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप हो, वो भी मशीनों की वजह से, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस है राइटर के लिए, और इसी कारण से राइटर जो है मशीनों को पसंद करते हैं और अडोर करते हैं। I admit it excludes all the real pleasures of travel and the sort of fun you get from a country bus in Somerset और स्पेन। ठीक है, कह रहे हैं कि वो, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ और एक्सक्लूड करता हूँ ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। ठीक है, मैं इस बात को क्या करता हूँ, एडमिट करता हूँ, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, सिर्फ यह बात छोड़कर कि आपको ट्रैवल का सही मज़ा, ठीक है, सोमरसेट के कंट्री बस में या स्पेन के कंट्री बस में मिलेगा। मतलब कि जो गांव की सुंदरता है स्पेन की और आपके सोमरसेट की, ठीक है, जहाँ की आप गांव के बसों में ट्रैवल करोगे तो गांव के अलग अलग घरों के बारे में, खूबसूरती के बारे में आप देखोगे, तो वो खूबसूरती को आप इस पूरे वाक्य से हटा दो। कि कौन से वाक्य से, कि एक टाइम मैं जो लंच कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ, आपका न्यूयॉर्क में, और डिनर कर रहा हूँ मैं लंदन में, तो इसके लिए जो मेरे पास एयरप्लेन का जो फैसिलिटी है जो 1000 प्रति मील की रफ्तार से चल रही है, तो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ये उनका कहना है। बट इट गिव्स यू ए सरफेशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ठीक है, और ये आपको एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है, जो कि आपको एक बहुत ही अद्भुत नाटक का सेंस कराता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ excitement our ancestor had to do without and we might just as well accept it gratefully। ठीक है, और ये एक्साइटमेंट है मेरे लिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने ऐसा नहीं किया था और हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमें इसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर the mental activities of our time end as they naturally do to follow the pace of the machine। ठीक है, और नहीं, ठीक है, जहाँ पर रफ्तार मेरे लिए अनफ्रेंडली है, ठीक है, वहाँ जहाँ पर मेंटल एक्टिविटी समय लेती है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, और ये मशीनों के रफ्तार को फॉलो नहीं कर पाती है, तो उस जगह पे मुझे रफ्तार दिक्कत देती है। मतलब कहने का मतलब कि इन्हें जो राइटर हैं उनको रफ्तार जो है बिल्कुल पसंद है। ठीक है, अगर वो चीज़ों को ट्रैवल करने के नज़रिए से देखें तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एक अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। एक जगह पे लंच किया, दूसरी जगह पे डिनर किया, कंटिनेंट की दूरी कुछ घंटों में, कुछ दिन समय में, जो कि हम 2 महीने 3 महीने के सफ़र होते थे पहले के ज़माने में नाव के जहाज़ों से, आज वो 12 से 14 घंटों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये उनके लिए रफ्तार जो है उनके लिए खुशी का क्या देता है, माहौल देता है। लेकिन वो रफ्तार से हमेशा खुश नहीं होते। वो जब मशीनों की रफ्तार दिमाग की रफ्तार के साथ तुलना करने लगती है, तो और वो तुलना में मशीनें जीत रही होती हैं, तब इन्हें रफ्तार जो है बुरी लगती है। आगे देखते हैं। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। ठीक है, और आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मतलब पहले से किसी बात को मान के चलता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मैं इस बात में किसी तरह का दो मत राय नहीं रखता हूँ। ठीक है, प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, तो मैं एक स्लो थिंकर के ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं उस कुनबे से बिलोंग करता हूँ जो कि धीमे सोचते हैं। ठीक है, हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं सोच पाते हैं, उन्हें समय लगता है चीज़ों को सोचने में, समझने में, ठीक है, प्लान करने में। आप ही जैसे अभी आपको वो एग्ज़ाम देने हैं, तो आप कुछ लोग हैं जो एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले ही पढ़ के एग्ज़ाम दे लेते हैं और एग्ज़ाम पास कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको महीने लगते हैं तैयारी में, 2 महीने 3 महीने। तो आप ऐसे लोगों को स्लो थिंकर कह सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ों को समझने में समय लेते हैं। आगे लिखते हैं, दोज हु आर कर्स्ड विथ एल स्पिरिट डेसेंट
पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर। ठीक है, और ये स्लो थिंकर किन को बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं दोज हु कर्स विथ इल स्पिरिट डी इल स्कलाटेड। ठीक है, अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो स्पेनिश शब्द है लेस स्पिरिट डी क्लसरिट, ठीक है, इससे जो कर्स होते हैं यानी कि जो पीपल जो हैं 4 घंटे की पार्टी ख़त्म होने के बाद भी, ठीक है, क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, डिवास्टेटिंग रिपार्टी, यानी कि वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, टुल होके जाना, यानी कि वो पूरी तरह से थक जाना पार्टी में। जैसे आप शराब पीते हो तो बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद आप क्या होते हो, पूरी तरह से होश खो देते हो। ठीक है, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस तरह के सिचुएशन को ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस तरह के सिचुएशन के लोग होते हैं उस तरह के लोगों को स्लो थिंकर कहा जाता है। आई एम वन ऑफ दोज who are granted to get lower marks in any intelligence test because those tests or all the one I have crossed seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पर दिमाग की रफ्तार की बात होती है तो वहाँ पर राइटर को रफ्तार से क्या है, नाराज़गी है, खुशी नहीं है। वहाँ पर यही चीज़ उन्होंने बता रहे हैं कि वो ये गारंटी दे सकते हैं कि किसी भी तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट हो उनको सबसे लोएस्ट मार्क आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो दिमाग के रफ्तार को जांचने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है ऑब्वियसली बी द स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गिविंग ए लिविंग। ठीक है, और यही कारण है कि हम जैसे स्लो थिंकर जो हैं वो पूरी तरह से, ठीक है, जीवन जीने के जो शैली है, जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें हैंडीकैप्ड की तरह बिहेव होते हैं। मतलब जो मंद बुद्धि होते हैं, जो स्लो थिंकर होते हैं, ठीक है, जिनको चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ में नहीं आती है, बहुत तेज़ी से सोच नहीं पाते हैं, उन्हें काम मिलने में, रोज़गार मिलने में, नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। यानी इन द सेंस कहें कि उन्हें पैसे कमाने में काफ़ी परेशानी होती है और जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा क्या विकलांगता की तरह महसूस करते हैं, विकलांग की तरह महसूस करते हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज ऑफ इंजॉयमेंट। ठीक है, बट लेकिन अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो ये नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी के जीवन को यूज, यानी कि आप इंजॉयमेंट करने के लिए दिमाग का कोई प्रैक्टिकल यूज इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई go to cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn on my bike for the enlightenment। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ठीक है, कि जब मैं सिनेमा में जाता हूं तो मैं अपने आप को एक उम्मीद के बिना जो धुंध होता है, यानी एक तरह से कह दे कि एक ऐसा धुंध जिसमें कुछ चीज़ें समझ में ना आए, कुछ उम्मीद ना हो उसमें, वैसे इस सिचुएशन में अपने आप को पाता हूँ। क्योंकि आफ्टर 2 और 3 मिनट्स आई हैव टू टर्न माई बाइक फॉर इनलाइटमेंट। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी से जानकारी लेनी पड़ती है कि फिल्म में हो क्या रहा है। मैं जो फिल्म को समझने के लिए, किरदारों को समझने के लिए मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है। आई विस्पर, मैं उसके कान में बोलता हूँ, मैं उससे फुसफुसाता हूँ, इज द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। क्या ये वही लड़की है जो कि फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी? यानी कि वो हीरोइन की बात कर रहा है कि जो हीरोइन शुरू में फिल्म में थी, क्या वो वही हीरोइन है? एंड सी विस्पर बैक, और वो फिर से फुसफुसाती है और बताती है, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड ए मीडियम साइज ब्रूटनी। ठीक है, वो कहती है नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड मतलब एक लंबी लड़की, ठीक है, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड एक छोटी लड़की, और एंड ए मीडियम साइज ब्लॉन्डी, और एक मीडियम साइज की लड़की। 3 तरह की लड़कियां इस फिल्म में हैं। कॉल देम ए बी एंड सी, और तुम उसे ए बी सी के नाम से पहचानो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। ठीक है, और हीरो वो व्यक्ति है जो कि अपना हैट आता है जब भी तो वो उतारता है।
इंडोर्स ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद द गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, ठीक है। और वो जब भी अपने अंदर आता है तो हैट उतारता है, और वो लड़की जो है वो आदमी जो है वो लड़की बी सी ए के साथ प्यार में पड़ता है, ठीक है, इसी ऑर्डर में। मतलब तुम इस ऑर्डर में उसको याद रखो। मतलब जो राइटर है उसका इतना स्लो थिंकिंग है कि वो एक फिल्म को देखने के लिए भी अपनी पत्नी का हेल्प लेता है, उसको समझने के लिए अपनी पत्नी से इनलाइटमेंट लेता है। एंड सो इट अप्रूव्स टू बी, और इसी तरह से मुझे प्रूव करना है कि मेरा जो माइंड है वो क्या है, स्लो है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैव ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू ए मैटर ऑफ द फैक्ट इट कैन वर्क इन ऑर्डर द गियर जस्ट एज वेल, ठीक है। और तुम्हारे पास एक ऐसा दिमाग होगा और तुमने उसे इस तरह से ट्रेंड किया होगा कि वो हाई गियर यानी कि वो तेज़ी से काम कर सके विदाउट मैटर ऑफ फैक्ट कि ये एक साथ कई सारे काम को कर सकता है एज वेल। मतलब कि आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर सकते हैं कि आप या तो बहुत तेज़ी से काम कर सके या एक साथ कई सारे काम कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा वो मूवी 3 इडियट, जिसमें जो प्रोफेसर होता है, ठीक है, वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अपने दोनों हाथों से लिख रहा होता है बोर्ड पे। तो वो क्या है, वो उसने अपने माइंड को इतना ट्रेंड किया हुआ है कि वो एक टाइम पे दोनों हाथ से क्या कर लेता है, लिख लेता है। आप भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे आप राइट हैंडेड होते हैं तो आप राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, और कुछ लोग लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल लिखने में कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जब उससे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, 1 साल, 15 महीने, 2 साल, तो धीरे धीरे आपका जो लेफ्ट हैंड है वो भी आपके लिखने के काम आने लगता है। इन द सेंस कि आप अपने माइंड को क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स शुरुआत में नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब वो मैथमेटिक्स के क्लासेस लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो मैथ में क्या होते हैं, होशियार हो जाते हैं। उसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, जो आप सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आप शुरुआती दौर में क्या होते हो, फिसड्डी होते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको सीखते हो, उसको समझते हो, आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, तो आप उस केस में क्या हो जाते हो, उस्ताद हो जाते हो। यानी कि आपका माइंड क्या होता है, ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो आप ट्रेनिंग के साथ अपने माइंड को हायर गियर में इस्तेमाल कर सकते हो। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep us comfortably with rapid changes of the scene and action. तो लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि क्या मेरे जो फॉलो पेशेंट है, मतलब मेरे जैसे ही और जो लोग हैं सिनेमा में, क्या उतना ही तेज़ी से सोच पा रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ें और जो एक्शन या जो सीन्स जो हैं सिनेमा में दिखाए जा रहे हैं तेज़ी से बदलते हुए, क्या वो उनको समझ पा रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, ठीक है। और वो 30 साल पहले जो व्यक्ति था उससे तेज सोच पा रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्टेट नाउ डेज मे नॉट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एबल टू थिंक एट ऑल। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संभवतः इसीलिए ऐसा हो रहा होगा कि जो लोग उस समय हाई स्टेट में नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है, वो इस दुनिया में रहने के लिए, सोचने के लिए दूसरा मौका प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।